कल हम अगर मर गए तो हमारी अर्थी पड़ी रहेगी। हर कोई दूसरे के भरोसे रहेगा कि वो दे देगा अग्नि। हाँ दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है? इससे बड़ी बात हो सकती है? किसी ने हमें खाना खाने के लिए नहीं पूछा। खाना ले आता तो वेस्ट ही जाता ना, कितना पैसा खर्च होता। तुम्हें खिलाने के लिए किसने कहा था? कम से कम पूछ तो लेते। और ये अरुण इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, इतना बिजी रहता है कि दादी माँ के बारे में, पिताजी के बारे में ख्याल ही नहीं आया इसे। अपनी बीवी को लेकर चला गया होटल में। नहीं दादी माँ। चुप रहो। और ये घर के बड़े हैं, सारी जिम्मेदारी इन पर है। जो आदमी अपने पिता, अपनी दादी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, वो क्या घर की जिम्मेदारी निभाएगा? अपने आप को बड़ा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है इसे। ये रोहित गैर है, लेकिन ये हमारे करीब है और तुम लोग दूर हो गए हो। अगर आज रोहित नहीं होता तो हमें खाने के लिए कोई नहीं पूछता। अभी तक हम भूखे पड़े रहते। रहने दो मां, इन्हें क्यों सुनाती हो? ये गलत थोड़ी है। अगर सुनाओगी तो तकलीफ होगी। इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा ली हैं। बड़े ने सोचा दो छोटे भाई है ना, वो जिम्मेदारी निभा लेंगे। मंझले ने सोचा बड़ा भाई और छोटा भाई है ना, वो जिम्मेदारी निभा लेंगे। और छोटा भी यही सोचता रहा कि मेरे दो दो बड़े भाई हैं, वो जिम्मेदारी निभा लेंगे। फिर और क्या चाहिए? दादी माँ, मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं आप दोनों को कहीं बाहर लेके जाकर खाना खिला कर लाती। पायल, तू तो घर की लाडली है। तू कुछ भी करे, कोई तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। पर मेरी शिकायत तो देवयानी से है। ये तो दो दो बच्चों की मां है, लेकिन समझदार है। लेकिन मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन दादी माँ, मैंने अरुण से पूछा था कि जाकर देखा है कि आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुमित आप लोगों के लिए खाना लेके आएगा। इसके ऊपर मैं क्या कहती? तू तो पतिव्रता है, तुझे तो पति का ही कहना मानना चाहिए। हम लोग होते कौन है? तुझे जिंदगी अपने पति के साथ गुजारनी है। ठीक कह रही है तू। दादी माँ, ऐसी बात तो नहीं है। तूने जो कहना था कह दिया, अब चुप रह। और सुभद्रा, क्या कहा था तुमने? कि दादी माँ दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं घर की बड़ी बहू हूं। इस घर की परंपरा, मान मर्यादा, इज्जत मेरे हाथ में है। भूल गई ये सब? ये तुम्हारे ससुर है, मैं उनकी मां हूं। अपने पति को एहसास नहीं दिला सकी कि हम दोनों भूखे होंगे? दादी माँ, इस बात का एहसास मुझे भी था, मगर इन्हें भी तो सोचना चाहिए था। दादी माँ, मैंने इससे कहा कि मैं जाकर ले आता हूँ सिलेंडर। तो इसने कहा कि अगर तुम जाओगे तो फिर छोटे हमेशा तुम्ही से सब काम करवाएंगे। वाह, मैंने पतिव्रता पत्नी के बारे में सुना था, लेकिन पत्नीव्रता पति पहली बार देख रही हूं। पत्नी ने कहा और इसने मान लिया और फैसला कर लिया कि होटल में जाकर खाना खाएंगे। आज मुझे एहसास हो रहा है हमारे घर में कितनी एकता है। मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारे बच्चों ने हमारे बारे में सोचा, भले किया कुछ नहीं, एक दूसरे के कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी। हमें तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है बच्चों। वो मुझसे गलती हुई बाबूजी, मैं इनके भरोसे रह गया, इसीलिए मैं खाना नहीं लाया। I'm sorry बाबूजी। जाने दे बेटा, जाने दे। सॉरी कहकर तुम हमें शर्मिंदा मत करो। गलती तो हमारी है। एक मामूली सी बात थी, गैस लाने की, जो आम आदमी का आम प्रॉब्लम होता है। 15 मिनट का सवाल था, उस 15 मिनट ने इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया। अगर बाहर किसी को पता चला ना कि इतने बड़े घर में, इतने बड़े परिवार में
एक मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? विशंबरनाथ दीवान का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। दादाजी, ये सारे फसाद की जड़ वो गैस सिलेंडर है। आप मुझसे कहते थे, मैं घर में तो बेकार ही पड़ा था। अरुण अंकल, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आज से गैस सिलेंडर मैं ही लाया करूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम ये मत करना, ये तो नौकरों का काम है। यही कहा था ना तुमने अरुण? दादी, घर के काम करने से आदमी नौकर थोड़ी हो जाता है। आज ही आप सब घर के काम से मुक्त हो जाइए। मैं अभी जाकर गैस सिलेंडर लेकर आता हूं। और गैस ही नहीं, घर के सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी करूंगा। तू क्यों पूरी करेगा? जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसे पूरी करने दो, तू नहीं करेगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन ये झगड़ा इस तरह खत्म नहीं होगा। इस तरह हर रोज होटल में खाना खाना ठीक नहीं है। बात बढ़ती जाएगी। इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए। मैं जानता हूं झगड़ा किस बात का है। झगड़ा है अहंकार का, ईगो का। इसे ये ईगो है कि मैं बड़ा भाई हूं, और अरुण को ये ईगो है कि मैंने छोटे भाई से कह दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, उसने ये काम क्यों नहीं किया। ऐसे तो घर में किसी की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये घर शमशान बन जाएगा। शमशान। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। चलो रोहित। हेलो, मुझे विशंबरनाथ दीवान से बात करनी है। हाँ, मैं विशंबर बोल रहा हूं। हाँ विशंबर जी, मैं आपसे ये बताना चाहता था कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? अब कहाँ है वो? फिलहाल तो वो एमजी हॉस्पिटल में है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये तो आपको यहाँ आने के बाद ही मालूम चलेगा। मैं अभी आता हूं वहां पर। क्या हुआ बाबूजी? रोहित का एक्सीडेंट हो गया। कौन से हॉस्पिटल में? चलिए हम सब लोग चलते हैं। नहीं, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम हमारे साथ नहीं आओगे। चलो माँ। प्लीज बाबूजी, हमें भी साथ ले चलिए। कोई जरूरत नहीं है। विशंबर जी, ये केस बहुत सीरियस है। उसका बहुत खून निकल चुका है। उसका बनना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर ये 10 घंटे टल गए तो शायद वो बच जाएगा। उसे आज ही खून की बहुत जरूरत है। डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए प्लीज। देखिए, आपका ब्लड ग्रुप रोहित के ब्लड ग्रुप से नहीं मिलता है, उसे दूसरा खून का इंतजाम करना होगा। हमारे ब्लड बैंक में भी इस ब्लड का ग्रुप नहीं है। डॉक्टर, किसी तरीके से उसे बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, किसी तरीके से उसे बचा लीजिए। देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे जो कुछ हो चुका मैंने किया। अब तो भगवान की ही मर्जी है। भगवान की मर्जी? तो आप लोग ये हॉस्पिटल खोल कर क्यों बैठे हैं? बंद कर दीजिए इसे। विशंबर, संभालो अपने आप को। देखिए, अभी आप बहुत परेशान हैं। मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। कोशिश क्या होता है? कोशिश को छोड़कर अगर आप दिल से इलाज करें ना तो कोई बीमार न पड़े। आप बहुत भावुक हो गए। अभी तो हमें यह सोचना है कि खून का इंतजाम कैसे किया जाए। तो मैं कहां से लाऊं खून? कहां से? हमारा खून ले लीजिए। नहीं, पर किसी तरह से रोहित को बचा लीजिए। नहीं डॉक्टर, नहीं। इन तीनों में से किसी का खून मत लेना। इनका खून गंदा हो चुका है, गंदा। जिन लोगों में अहंकार आ जाए उनका खून गंदा हो जाता है, और मैं अपने बच्चे की रगों में गंदा खून नहीं चढ़ाना चाहता। बाबूजी ऐसा मत कहिए, हम भी आपके बेटे हैं। कौन कहता है तुम मेरे बेटे हो? विशंबरनाथ दीवान के बेटे तुम हो ही नहीं सकते। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है रोहित। देखिए, हमसे गलती हो गई। बाबूजी आप सही कह रहे थे कि हम अपने अहंकार में ये भूल गए थे कि क्या सही है और क्या गलत। जानते हो, तुम्हारे अहंकार की वजह से एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई है। उसका बाप कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गया था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अपनी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। न तुम लोग जिद करते और नहीं बात यहां तक पहुंचती। बाबूजी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। देखिए, पहले हमें मरीज को बचाने के बारे में सोचना चाहिए आप लोगों को। और आप अहंकार की बात कह रहे हैं। मुझे तो आपके अंदर अहंकार नजर आ रहा है, और आपके अहंकार के कारण आपने इन तीनों को ठुकरा दिया है।
और आपकी जिस्म से उस बच्चे की जान जा सकती है जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बाबूजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, रोहित को बचा लीजिए। बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। बाबूजी मत मानिए कि हम आपके बेटे हैं। रोहित के लिए हमें माफ कर दीजिए, हमें अपना खून देने दीजिए। बाबूजी प्लीज बचा लीजिए इसको। ये वक्त सोचने का नहीं है, इन्हें इजाजत दे दो। मुबारक हो समरनाथ जी, रोहित अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है और आप लोग जाकर उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद थी वो ठीक हो जाएगा। अरे ठीक कैसे नहीं होता, हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना जो की थी। और सच्चे दिल की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नहीं, शुक्रिया मुझे अदा मत कीजिए। कारण मैं सच कहूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं उम्मीद खो चुका था। 99% मुझे मालूम था कि रोहित अब नहीं बचेगा। मेरे बेटों ने ऐन वक्त पर आकर खून दिया, इसलिए रोहित बच गया। ठीक है, इन्होंने खून दिया, सच कहूं उसे तो बचाया आप लोगों की दुआओं ने, आप लोगों के प्यार ने। हम मिलने? हाँ चलो। उठो मत रोहित, अब कैसा फील कर रहे हो? सर में थोड़ा सा दर्द है और बदन में बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। फिक्र मत करो, जो आदमी मौत को हरा कर आया हो उसे छोटी मोटी तकलीफों से नहीं डरना चाहिए। लेकिन मैं जो घर से वादा करके गया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। कौन सा वादा? जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वो सिलेंडर। अरे भाड़ में गया सिलेंडर, यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है और तू घर की चिंता कर रहा है। अरे भूखे मरेंगे सब, नहीं बनेगा खाना, तू अपनी तबीयत की चिंता कर। रोहित घर में जो झगड़ा हुआ ना, वो गैस सिलेंडर का नहीं था, अहंकार का झगड़ा था। हमें एहसास हो गया है कि अहंकार बहुत ही बुरी चीज है। हमने अपनी अपनी गलतियां मान ली हैं और आइंदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएंगे। नहीं, अब घर की जिम्मेदारियां मेरी हैं, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खामोश, डॉक्टर ने तुझे ज्यादा बोलने के लिए मना किया है। तुझे आराम की सख्त जरूरत है। भाभिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बाबूजी हम लोगों से नाराज थे ना, इन्होंने मना कर रखा था कि कोई भी हॉस्पिटल नहीं आएगा, इसलिए वो तो डर के मारे नहीं आई हैं। हमसे रहा नहीं गया तो हम आए हैं। मेरे लिए आप लोग परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और हाँ, घर पे भाभियों को भी फोन करके कह दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं वो फिक्र ना करें, क्योंकि वो सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं, खामखा परेशान हो रही होंगी। उनसे ज्यादा परेशान तो तुम्हारी दादी माँ थी। हाँ, दादी का परेशान होना तो जायज है। आज हमें पता लगा कि बाबूजी की नजरों में तुम्हारी वैल्यू हम तीनों से ज्यादा है। जब डॉक्टर ने पूछा तो बाबूजी ने यही कहा डॉक्टर से कि रोहित मेरा इकलौता बेटा है। हम शर्मिंदा हैं कि हमारे होते हुए बाबूजी को यह कहना पड़े कि मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ रोहित है। सुनकर शर्म के मारे हमें डूब मरना चाहिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाबूजी, एक गैर के लिए आप लोग। तुमने कहा था ना, मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। मनोहर चला गया तो क्या हुआ, तुम हो ना, और अब अपने आप को गैर कहते हो। ठीक है बाबूजी, आई एम सॉरी। मैंने तो बिना सोचे समझे कुछ कह दिया था, माफ कर दीजिए मुझे और घर ले चलिए। अभी तो आराम कर, जब तक ठीक नहीं होता घर की फिक्र मत कर। हम सब हैं यहाँ। जब तू ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर अपने आप तुम्हें जाने के लिए कहेंगे। बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया बेटे, सब कुशल मंगल तो है? हाँ पंडित जी, अब क्या बताऊं, जब मेरे हालात खराब हुए थे तो हर काम से दिल उठ गया था, इसीलिए मैं आपके पास आया भी नहीं। पंडित जी, जिस काम में हाथ डालता हूं हर काम में मुझे नाकामी मिलती है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले तुम्हारी पत्नी पायल भी आई थी मेरे पास, वो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती थी, मैंने उसे राय दी थी। कैसा चल रहा है उसका बिजनेस? ठीक चल रहा है।
और मैंने उससे एक बात और कही थी, वो भी उसने बताई होगी तुम्हें। कौन सी बात? यही कि उसे 6 महीने तक अपने पति से अलग रहना है। अगर ये 6 महीने के दरमियान अपने पति के करीब आई और पति पत्नी के संबंध हुए तो उसके पति की जान को खतरा है। आपने ये कहा था उससे? हाँ, क्यों? उस वक्त हालात इतने खराब थे कि मैंने उसकी हर बात का गलत मतलब निकाल लिया। ना जाने उसे क्या क्या कह दिया। इसी बात से हमारा झगड़ा बढ़ता गया और अब तो हमारे बीच बातचीत भी नहीं है। बेटा, क्रोध इंसान को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। इसलिए इंसान को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। उस वक्त अगर तुम अपनी पत्नी की बात मानने और समझने की कोशिश करते तो आज तुम्हारे बीच ये मनमुटाव नहीं होता। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये गलती मेरी है और मैं पायल से बात करके अपनी गलती की माफी भी मांगूंगा। पंडित जी, अब मेरे लिए क्या राय है आपकी? देखो बेटा, तुम्हारे बारे में अभी तो यही कहूंगा कि इस वक्त ग्रहों की दशा कुछ ठीक नहीं है। इसलिए तुम जो भी कुछ करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें समय निकाल कर दूंगा। उस वक्त पे शुरू करोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है पंडित जी, मैं आऊंगा आपके पास। और एक बात और समझो, पहले बात को समझो, बाद में कहो। बिना समझे कहोगे तो बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता। और जो समझ के कहते हैं ना, वही आदमी सफल होता है बेटे, ये बात ध्यान रखना।